बारीकी से सबकी बात सुनी है और बहुत सारे सुझाव भी बहुत ढंग से सुने हैं। मैं उन्हीं बिंदुओं पे चलना चाहूंगा, पर उससे पहले एक किस्सा सुनाऊंगा, गंभीर होकर सुनना। एक व्यक्ति ने एक हथियार की दुकान पे गया, जाके बोला कि भाई साहब मुझे 3 तलवार चाहिए। कितनी तलवार? 3 तलवार। दुकानदार ने बोला अच्छी से अच्छी तलवार दिखा देता हूँ, ये देखो भाई साहब 100 वाली। बोले एक तलवार दे दो। ये है 200 वाली तलवार दे दो, और ये है 500 वाली। बोले ये तलवार दे दो। 3 तलवार लेके वो घर पे चला। घर पे जाके ऐसा निसंकोच होके सोया कि अब तो ना मेरी कोई गांव में मुझसे कोई पंगा ले सकता है, ना चोर आ सकता है। तीनों तलवार लेके उसने अलमारी में डाल, और अलमारी में डाल के सो गया अच्छे से। अब कौन आता है? अब तो मैं इतनी महंगी महंगी तलवार लिया है। वाह ठीक है साहब, गांव में आया चोर। चोर आके उन्हीं के घर में सबसे पहले घुसा। अब चोर घुसा तो चोर घुसने के बाद में वो सोते सोते बिस्तर पे, जैसे कुछ सोए हुए ना निवेशक और एजेंट और सब सामान वाले, वैसे सोते सोते बोला कि ए 100 वाली तलवार तू चल। 100 वाली चली नहीं, गड़बड़ हो गई ये तो। चलो ठीक है, अपने पास में महंगी वाली और तलवार है। ए 200 वाली तलवार तू चल। 200 वाली भी नहीं चली। फिर बोला ए 500 वाली तलवार तू चल। वो भी नहीं चली। चोर चोरी करके चले गए। उसका हो गया दिमाग खराब, इतनी अच्छी मैं 3 तलवारें लेके आया और चली एक भी नहीं। सुबह गया दुकानदार पे, ले भाया थारी तलवार। मारा भैया मैंने बाजा दे, कई काम नहीं चाली नहीं, ये तो चलती ही नहीं है, ये काम की नहीं तलवार, तू ले ले वापिस। तू चलाएगा तो चलेगी, हाथ पकड़ेगा तू लेके निकलेगा युद्ध के मैदान में तो चलेगी। तू सोचता है 100 वाली महंगी वाली अच्छी से अच्छी तलवार ला के मैं खाली घर में रख दूं और वो चल जाए, नहीं चलेगी। हक की लड़ाई जो लोग सो गए हैं वो यही सोच के सो गए हैं कि हम तो सो जाते हैं, ये नारायण जी पटेल, ये गुरालाल जी, ये गौतम जी, ये कांतिलाल जी, दौड़ने दो इन्हें, और हमें तो इनकी वजह से पैसा मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष कर रहे हैं। एक हमारे नया गांव के तहसील अध्यक्ष साहब ने कहा मरते दम तक लड़ूंगा। एक हमारे कांतिलाल जी ने कहा कि आखिरी सांस यहाँ लेट जाऊंगा और पैसा लेके रहूंगा। तलवार भी है और उपयोग करना भी है, हिम्मत भी है, हौसला भी है, और लड़ना भी आता है। और जो सो रहे हैं वो इसी तरीके से वापस कल सवेरे जाएंगे और कहेंगे बस भाई दुकानदार तेरी गलती, भगवान तेरी गलती, तूने कहा हिम्मत। कोई बात नहीं, वो भी जगेंगे, पर जगने का स्वरूप हमें समझाना पड़ेगा हम सबको। आज मैं ये बोलता हूं कि ये हमारी मीटिंग कोई सभा नहीं है, ये एक दूसरे को जोड़ने का एक तरीका है। तो कैसे हम इन लोगों को भी जगाएं और कैसे इन लोगों के साथ में भी बढ़ें। मुझे आज खुशी किस चीज की है? मेरी खुशी को आज एक चीज में समझना कि पहले ऋषभ देव में दिसंबर में एक कार्यक्रम हुआ, क्या पूरे समाज के इतने अच्छे लोग आए, बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई, सब जने वहां इकट्ठे हुए और बहुत अच्छे से आंदोलन, पूरे शहर में हम लोग ऋषभ देव की गलियों में घूमे और घूमते घूमते लोगों को जगाया। लोग रुक रुक के पूछने लगे भैया क्या हो गया, क्यों इतना रैली और इतनी आक्रोश निकल रहा है, सब कुछ समझाया। बहुत से लोग रैली में शामिल भी हुए, बहुत से लोगों ने नंबर भी लिखाया। पर आज भी मुझे एक चीज की खुशी है। खुशी यूं है कि मैं 5 दिन पहले खिरवाड़ा आता हूँ, एक जूतरी गांव में जाता हूँ जहाँ गौतम जी, करूलाल जी, दिनेश जी, आप सब जने मिलते हो और 10 मिनट की एक मुलाकात होती है कि साहब यहाँ मीटिंग है। आज वो आए, देख के खुशी हुई। आज थाने गांव से आए, बहुत मन आनंद हुआ। नया गांव से आए, ऋषभ देव से आए, कोजावाड़ा से आए, मतलब लगभग 10 तहसील और 10 आसपास के गांव से लोग।